क्लास आज हम लोग फोर्थ चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे। वो आपके जो थर्ड चैप्टर आपको जो अभी पढ़ाया गया था, थर्ड चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं होगा। द गोस्ट ऑफ मैग्नस का एक स्टोरी थी और आज हम लोग जो स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है द डायमंड नेकलेस। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों में एक ग्रीड होता है कि किसी चीज़ की चाहत होती है कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। कुछ लोग सेटिस्फाइड होते हैं कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ, फिर भले ही वो रिच हो पुअर हो। कुछ लोगों में होता है कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, काश मेरे पास होती, काश होती, काश होती, काश होती। वैसे एक स्टोरी है, स्टार्ट करते हैं इसको। मिस्टर लॉयसल, यहाँ पे मिस्टर लॉयसल एक कैरेक्टर है, उनका नाम है। वॉज अ प्रेटी क्लर्क इन द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हिज वाइफ मैथलेड लॉयसल वॉज अ प्रिटी यंग लेडी। यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, हस्बैंड वाइफ हैं, मिस्टर लॉयसल हैं और मिसेस लॉयसल हैं। इनका नाम है मैथिल्ड। अब जो मिस्टर लॉयसल हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क हैं और जो ये मैथिल्ड हैं ये एक बहुत यंग लेडी हैं। बट शी वॉज नॉट हैप्पी। शी फेल्ट शी वॉज born टू एन्जॉय ऑल द लग्जरियस लाइफ ऑल द लग्जरी ऑफ लाइफ। अब यहाँ पर ये हैप्पी नहीं है क्योंकि एक ये जो क्लर्क है, जो मिस्टर लॉयजल है, ये एक सिर्फ एक क्लर्क है और जो मैथिल्ड है इसका मानना है कि ये लग्जरी जो होती है, ग्लैमर इसको बोलते हैं, पैसा, ऐशो आराम, इस चीज़ के लिए बनी है, ये इस चीज़ के लिए पैदा हुई है। शी डिज़ायर टू स्पेंड हर टाइम एट क्लब एंड डांस पार्टीज़। शी वॉन्टेड टू लिव इन अ पैलेशियल हाउस। She thought of large drawing room with silk curtains and graceful furniture. अब यहाँ पर इसकी डिज़ायर्स क्या क्या हैं, जो मैथिल्ड है इसकी डिज़ायर्स हैं। एक्चुअली पूरी जो स्टोरी है वो मैथिल्ड के ऊपर ही बेस्ड है। मैथिल्ड ने क्या किया, क्या नहीं किया, उसका बिहेवियर कैसा था, ये सारी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो हमेशा से जो मैथिल्ड थी उसकी एक चाहत थी कि वो क्लब्स में जाए, डांस पार्टीज़ में जाए, एक बड़े पैलेशियल हाउस में रहे, बड़ा सा जिसमें एक ड्राइंग रूम हो, जिसमें सिल्क के कर्टन्स हो, अच्छा फर्नीचर हो। शी हैड अ डिज़ायर शी हैड अ ग्रेट डिज़ायर टू बी नोन एंड अप्रिशिएटेड बट शी हैड नो मीन्स टू सेटिस्फाई हर डिज़ायर्स। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे उसकी बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे कि कोई बोलता है कि मुझे अच्छा प्लेयर बनना है, तो उसकी एक चाहत क्या है, अच्छा प्लेयर बनना। यहाँ पे इसकी चाहतें क्या थी, लग्जरी, लेकिन कैसी भी करके वो पूरी नहीं हो पा रही थी। शी हैड नो रिच ड्रेसेस और ज्वेल। इन फैक्ट शी हैड नथिंग विच शी डिज़ायर्ड सो डीपली। द पोवर्टी ऑफ हर लिटिल फ्लैट ऑलवेज केप्ट हर मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का एक्चुअली मतलब होता है सैड या अपसेट होना। तो उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे, मतलब बहुत जो महंगे कपड़े थे, ना ही ज्वेलरी थी, और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको खुश रख सके। उसकी जो पॉवर्टी थी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, या जो छोटे घर में जिसमें वो रहती थी, उसकी वजह से वो बहुत उदास थी। मॉर्नफुल मतलब अपसेट या सैड। इन स्पाइट ऑफ हर हस्बैंड्स बेस्ट एफर्ट टू चीयर हर, शी रिमेन ग्लूमी ऑल द टाइम। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, ग्लूमी। ग्लूमी का भी वही मतलब होता है जो मॉर्नफुल का होता है। ग्लूमी भी मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट रहना, बहुत ज़्यादा दुखी रहना। उसका हस्बैंड जो मिस्टर लॉयजल था वो बहुत ट्राई करता था, बहुत एफर्ट्स लगाता था कि उसको खुश रखे, लेकिन फिर भी वो हमेशा ग्लूमी रहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड केम होम विद अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड। हियर समथिंग स्पेशल फॉर यू, ही सेड विद बिग स्माइल। एक शाम को उसका हस्बैंड वापस आया घर, एक हाथ में बड़ा सा एक एनवेलप, लिफाफा लेकर घर पे आया और कहा कि हेयर समथिंग स्पेशल फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ खास है, और बड़ी सी स्माइल के साथ उसने ऐसा कहा। मैथिल क्विकली tore open the envelope. There was an printed card on which was written, "The Ministry of Education, Miss and Mrs. Daniel Gray, asked to honor Mr. and Mrs. Loisel's company." अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे जैसे वो मैथिल ने वो जो एनवलप था उसको फाड़ा, उसमें से जैसी वो प्रिंटेड कार्ड था उसमें निकला,
उसमें लिखा हुआ था, एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से और मिसेस डैनियल ग्रे हैं, एक लेडी हैं, इनकी तरफ से एक ऑनर, मतलब कि जो लॉयजल है, मिस्टर लॉयजल हैं, इनके सम्मान में एक ऑनर की तरह से वो इनविटेशन कार्ड था उनके ऑनर के लिए। द बॉल एंड डिनर पार्टी ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18th एट देयर रेसिडेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अब यहाँ पे मिस्टर एंड मिसेस लॉयसल को बुलाया है बॉल मतलब जहाँ पे डांस करते हैं, एक बड़ा सा हॉल होता है जिसके अंदर काफ़ी लोग कपल डांस करते हैं, उसको बोलते हैं हम बॉल डांस जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे डिनर पार्टी थी मंडे को 18 जनवरी को। What should I do with it? said Mathilde and threw the invitation on the table. मैं इसके साथ क्या करूँ, और उसको साइड में फेंक दिया। मतलब अब यहाँ पर वो एफर्ट्स लगा रहा है, यहाँ पे वो इनविटेशन ला के दिया है। हमेशा से उसकी चाहत थी कि बड़ी डांस पार्टीज़ में जाए, क्लब्स में जाए, मैथिल्ड की हमेशा से चाहत थी। लेकिन आज जब उसका हस्बैंड इनविटेशन लेकर आया है तो वो कहती है कि मैं क्या करूँ इसका, और साइड में फेंक दिया। डार्लिंग, said Mr. Loisel, I thought it would make you happy. You never go out, and this is a great occasion. You will see many important and eminent people there. I got it after much effort. Only a few invitations were issued to clerks. अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो बोल रहा है कि तुम हमेशा से ऐसी जगह जाना चाहती थी, ये बहुत बड़ा ओकेजन है और मुझे लगा तुम इसको देख के खुश होगी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एमिनेंट मतलब जो फेमस लोग होते हैं, वो बड़े जो लोग होते हैं, तो बहुत ख़ास और बड़े लोग वहाँ पे आने वाले हैं, और मैंने बहुत मुश्किल से ये इनविटेशन लेकर आ पाया हूँ। ये बहुत कम ऐसे क्लर्क्स थे जिनको ऐसे इनविटेशंस मिले हैं। मैथिल्ड लुक्ड एट हिम एंग्रीली। मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो इतने प्यार से बात कर रहा है कि तुम हमेशा जाना चाहती थी लेकिन आज तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो मैथिल्ड ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। व्हाट डू यू थिंक आई हैव टू वियर फॉर सच एन ओकेजन। अब यहाँ पे वो बोल रही है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इतने बड़े ओकेजन पे क्या पहनूँ। तो मेन बात यहाँ पे ये आ रही है कि उसको बड़ी पार्टीज़ में जाना है, क्लब्स में जाना है, लेकिन उसका मेन कंसर्न अब क्या है कि मैं इतनी बड़ी पार्टी में पहनूँ तो पहनूँ क्या। वाई द ड्रेस यू वेयर ऑन संडे इवनिंग इट सीम्स प्रिटी। अब यहाँ पर जो मिस्टर लॉयजल हैं वो बोल रहे हैं कि तुमने संडे इवनिंग को जो ड्रेस पहनी थी वो काफ़ी सुंदर है। बट ही बिकम साइलेंट व्हेन ही सॉ मैथिल्ड्स आईज वेट विथ टीयर्स, टू लार्ज टीयर्स फेल फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आईज। अब यहाँ पे ये बोल रहा था कि तुमने जो संडे इवनिंग को ड्रेस पहनी थी वो काफ़ी सुंदर है, वो पहनने का बोला, लेकिन एकदम से चुप हो गया क्योंकि जब उसने देखा कि मैथिल्ड की आंखें नम हो गई हैं, उसको आंसू आ रहे हैं और 2 आंसू की बूंदें उसकी आंखों से गिर रही हैं। डार्लिंग, ही सेड, व्हाट्स द मैटर। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या है। मैथिल्ड वाइप्ड द टीयर फ्रॉम हर आई। नथिंग, शी सेड, ओनली आई हैव नो ड्रेस फॉर द पार्टी। गिव योर कार्ड टू समवन हुज वाइफ इज़ बेटर फिटेड आउट। अब यहाँ पे उसने अपने आंसू पोंछे और कहा कि कुछ नहीं, बस बात इतनी सी है कि मेरे पास पार्टी में जाने के लिए कोई ड्रेस नहीं है। एक काम करो, तुम ये कार्ड किसी और को दे दो जिसकी वाइफ इसके लिए ज़्यादा सूटेबल हो या ज़्यादा फिट हो। एक्चुअली उसका कहने का मतलब ये था कि जो उतनी रिच हो या कोई ऐसी हो जो उस बॉल में जा सके, वो डांस कर सके, वहाँ पे जो भी बड़े लोग हैं उनके पास बैठ सके, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े होंगे, और मैथिल्ड के पास अच्छे कपड़े नहीं थे। मेन कंसर्न यहाँ था। Darling, said Mr. Loisel, let's see how much a suitable dress would cost. Something that you could use for this occasion, for other occasions also. अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिस्टर लॉयजल हैं उन्होंने कहा कि डार्लिंग चलो देखते हैं कि एक सूटेबल ड्रेस, इस पार्टी के लिए एक सूटेबल ड्रेस कितने की आएगी, और ऐसी ड्रेस जो बाकी अदर ओकेजन्स पे भी हम या तुम पहन सको। शी थॉट फॉर अ सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के लिए सोचा। देन शी सेड इन हेजिटेटिंग वॉइस, आई कांट से एग्जैक्टली बट आई थिंक 400 फ्रांसिस शुड डू। तो उसने फटाफट से सोचा, थोड़ा सा सोचा और फिर बोली, थोड़ी सी हेजिटेटिंग, वो मतलब उसको पता नहीं है कितने का आएगा, लेकिन उसने थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा हिचकिचाहट के साथ बोला कि मुझे पक्का नहीं पता
लेकिन 400 फ्रांसिस में काम हो जाएगा। मिस्टर लॉयसल टर्न पेल फॉर अ मोमेंट। पेल मतलब फीका पड़ जाना। तो थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल तुम पेल मतलब फीका पड़ गया, एकदम सुन पड़ गया, कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। ही हैड जस्ट दैट मच मनी विथ हिम, इट वॉज ऑल दैट ही सेव्ड सिंस हिज मैरिज। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे उसने 400 फ्रांसिस मांगे तो मिस्टर जो लॉयसल थे वो एकदम फीके पड़ गए, एकदम कुछ भी उनको समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। उनके पास एग्जैक्टली उतना ही अमाउंट था, 400 फ्रांसिस ही थे, और ये वो अमाउंट था जो उन्होंने अपनी शादी से लेके अभी तक बचाया था। मतलब उस इंसान ने अपनी शादी से लेके अभी तक 400 फ्रांसिस बचाए थे और वो भी उसको अब देने थे। वेरी वेल, ही सेड, आई विल गिव यू 400 फ्रांसिस बट ट्राई टू हैव अ प्रेटी ड्रेस। ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रांसिस दे दूंगा, लेकिन अच्छी ड्रेस लेके आना। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर। मैथिल्स ड्रेस वॉज nearly रेडी, बट स्टिल शी लुक्ड सैड एंड डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का जो मतलब होता है ना, जैसे कि जैसे ड्रू, अच्छा एक पहले मतलब इधर लिखा हुआ है ड्रू नियर, मतलब कि जो पार्टी का दिन था वो पास आता जा रहा था, और डिस्ट्रॉट का मतलब था फिर से अपसेट, ग्लूमी, मॉर्नफुल और डिस्ट्रॉट, इनका सबका एक ही मतलब है अपसेट। अब यहाँ पर उसकी ड्रेस ऑलमोस्ट तैयार थी, मिस्टर लॉयजल ने उसको 400 फ्रांसिस भी दे दिए थे और उसकी ड्रेस आने ही वाली थी, लेकिन अभी भी वो उदास थी। One evening her husband said to her, "What's the matter, dear? You have been acting strangely for 2-3 days." मतलब 2-3 days, 2 से 3 दिन से तुम बहुत वियर्ड या थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का एक्ट कर रही हो, थोड़ा स्ट्रेंज एक्ट कर रही हो। कुछ हुआ है क्या, क्या हुआ है? ऐसा उसने, जो उसका हस्बैंड था, उसने पूछा। मैथिल्ड रिप्लाइड, "I would prefer not to go to the party. I have no jewels and I shall look like a beggar." अब मैथिल्ड का नया रिप्लाई सुनिए। इसने कहा कि मेरे पास ज्वेलरीज नहीं है और मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। यहाँ पर इसने अपनी ड्रेस सिलवा ली है, यहाँ पर इसने 400 फ्रांसिस स्पेंड कर दिए हैं, ड्रेस आने वाली है, और अब ये बोल रही है कि मुझे पार्टी में नहीं जाना है क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, मैं वहाँ पे बैगर, भिखारी की तरह लगूंगी। बट यू कैन वियर सम नेचुरल फ्लावर्स, said Mr. Loisel. For 10 francs you can have 2 or 3 beautiful roses. अब यहाँ पर मिस्टर लॉयजल उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए बोल रहे हैं लेकिन तुम नेचुरल फ्लावर्स जो होते हैं उनको, जो फूल हैं वो पहन सकती हो, वो लगा सकती हो। 10 फ्रांसिस में तो 2 से 3 अच्छे रोजेस आ जाएंगे, मतलब ब्यूटीफुल रोजेस आ जाएंगे। नो, शी सेड, देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन टू हैव अ शैबी लुक इन द मिड्स ऑफ रिच वुमेन। अब यहाँ पे शैबी का एक और मतलब होता है। शैबी जो है ना, शैबी, टॉर्न, शैबी, ये एक ही मतलब के होते हैं, मतलब कि फटा हुआ, पुराना, या कोई चीज़ जो अच्छी कंडीशन में नहीं है उसको हम बोलते हैं शैबी। तो यहाँ पे मना कर रही है कि नहीं, इससे ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग, इससे ज़्यादा अपमानीय, मतलब इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली कोई चीज़ ही नहीं हो सकती कि मैं इतनी रईस औरतों के बीच में, रिच वुमेन के बीच में ऐसे फटे पुराने और ऐसे बेकार या ख़राब कंडीशन वाली लुक में जाऊं। हाउ सिली यू आर, exclaimed her husband. Why don't you ask your friend Mrs. Foster? अब यहाँ पर एक्सक्लेम का मतलब होता है एक तरह से चिल्लाना या गुस्सा करना। थोड़ी सी लाउड वॉइस में अपन जब बोलते हैं, थोड़ा लाउडली जब बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेम्ड। तो एकदम से जो उसका हस्बैंड मिस्टर लॉयजल, वो एकदम से थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोला कि हाउ सिली यू आर, कितनी बेवकूफ़ हो तुम। एक काम करो, तुम अपनी जो दोस्त है मिस्टर फॉरेस्टियर, उनसे मांग लो, उनसे पूछ लो। शी वॉज योर क्लासमेट एंड क्वाइट रिच, कांट यू आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेलरी। अब यहाँ पर जो हस्बैंड है वो बोल रहा है, क्योंकि उसकी इतना उसके पास नहीं है कि वो एक ज्वेलरी उसको दे सके, तो उसने कहा कि एक काम करो, तुम्हारी क्लासमेट है, काफ़ी रिच है, तो तुम उनसे ज्वेलरी मतलब थोड़ा सा मांग लो, उधार मांग लो। मैथिल्ड गिव अ क्राई ऑफ जॉय, ओ यस, शी सेड, आई नेवर थॉट ऑफ दैट। अब मैथिल्ड खुशी के मारे रो पड़ी और कहती है कि हाँ, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं।
हम आज की स्टोरी यहीं पर एंड कर देते हैं। ये वीडियो में हमने इसका जो हाफ पार्ट है वो पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ लेंगे। यहाँ पर जो बात हो रही है कि एक जो ग्रीडी लेडी है, जो मिसेस लॉयसल है या जो मैथिल्ड है, ये कितनी ग्रीडी है, कितना लालच है इसके अंदर, ये कितनी सेल्फ ऑब्सेस्ड है कि इसको अच्छा दिखना है, ये सब चीज़ें कितनी मैटर करती हैं किसी के लिए, ये यहाँ पे दिखाया है। और इसकी वजह से क्या क्या इसको भुगतना पड़ेगा आगे, हम वो आगे भी पढ़ेंगे। इसकी ये जो लालच है, ये नेकलेस का, ड्रेस का, इसके बाद में इन्हें क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत खूबसूरत लेडी है और अब आगे क्या इनका हाल होने वाला है सिर्फ एक नेकलेस या ड्रेस की वजह से या उस पार्टी की वजह से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है, जो इसके राइटर हैं इनके बारे में आप पढ़ना। इनका नाम है हेनरी रेन एल्बर्ट गाय डी मोपासेंट। ये फ्रांस के राइटर हैं। आप थोड़ा सा रिवर्स कर लेना इसके, या फिर अपन गाय डी मोपासेंट भी आप यूज़ कर सकते हो। GUYDEMAUPASSANT। इस नाम के बारे में आप कुछ रिसर्च करना खुद से, और एटलीस्ट 5 से 6 लाइंस आप चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखना। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।